हालेलुया, हालेलुया। सो आज जो हम सीखने वाले हैं, एक ऐसा चीज के बारे में सीखने वाले हैं, शायद कुछ समय ले सकते हैं, पर याद रखो आज जो सीखने वाला है, आज हमारा टॉपिक का नाम ही एक ऐसा है कि हमें एक खुशहाली और एक अच्छा इज्जत वाला एक लंबा जीवन हमें कैसे जी सकते हैं, उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। हाउ टू लिव अ फेवर्ड लॉन्ग लाइफ। हम सारे मनुष्य को क्या करना है, अगर मैं पूछूंगा तो आपको कितना जीवन जीना है इस जिंदगी में, तो आप बोलेंगे मुझे ज्यादा जीना है, मुझे 70 जीना है एटलीस्ट, या 80 जीना है, या हो सके तो मुझे 100 जीना है। मैं उसमें ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ कि बहुत ज्यादा नहीं, पर अच्छी बात है बहुत ज्यादा जीना, पर मेरे हिसाब से कम जियो, पर ऐसा जियो कि क्या करे, वो जीने का क्या हो, लोगों के बीच में कुछ यूज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जन जीते, तो ऐसा है, सबका अलग अलग सोच होगा। पर एक बात में क्या है, आप मेरे साथ हो सकते हो कि हम जो जिंदगी इस जीवन में जी रहे हैं, हम ऐसा जीना चाहते हैं कि लोग हमें क्या करें, हमें रेस्पेक्ट करें, क्या करें, हमें इज्जत दे, हमें इज्जत दे। परमेश्वर का वचन भी कहता है कितना भी धन संपत्ति होने दो, उससे ज्यादा अगर आपको चुनना हो कि संपत्ति चाहिए या एक अच्छा नाम चाहिए, तो परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सारे पैसा और धन से ज्यादा तुम अच्छे नाम को क्या करो, चुनो। अगर दोनों में से कुछ एक तुलना होगा, एक चाहिए होगा, तो ज्यादा पैसा सा तुम अच्छा नाम को क्या करो, चुनो। तो इस जिंदगी में हमें अच्छा नाम को रखना या अच्छा काम को करना, लोगों के सामने रिस्पेक्ट कमाना क्या है, रिस्पेक्ट से रहना बहुत ही अच्छा चीज है, और वो हम सारे जन इसमें क्या रहेंगे, सहमत रहेंगे। किसी को हो सकता है कि मुझे ज्यादा जिंदगी नहीं जीना है, पर जितना भी जिंदगी जीना है उसका कैसा होगा, पर हम इज्जत वाला जिंदगी जीने की कोशिश करेंगे। तो परमेश्वर का वचन उसका जवाब देता है कि हमें लंबा जीवन और एक इज्जत वाला जीवन हम कैसे क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम नीति वचन की पुस्तक खोलेंगे, नीति वचन 3 अध्याय। और मैं आपको ये बोलने के लिए भी भूल गया कि आने वाले कुछ हफ्तों में हम सिर्फ ये अध्याय से हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले। जैसे हमने जॉन चैप्टर 15 देखा, और हमने जोना का पूरा पुस्तक देखा, 4 अध्याय को हमने देखा, वैसे हम क्या करने वाले हैं, प्रोवर्ब्स का पूरा जो नीति वचन जो है, मेरा सबसे फेवरेट क्या है, पुस्तक है पूरे बाइबल में। ये पूरा बाइबल क्या है, एक लाइब्रेरी की तरह है, उसके अंदर बहुत सारे क्या है, पुस्तक है, और वो सब पुस्तक मिलकर क्या बनता है, ये हमारा पवित्र शास्त्र, मतलब परमेश्वर का वचन क्या होता है, बनता है। सो बहुत सारे इसमें इतिहास को लिखा है कि मनुष्य को कैसे बनाया, इतिहास इजराइल के, बहुत सारे इसमें कुछ गाने के बारे में लिखा है, गाना किस किस के, इसमें प्रेम के बारे में लिखा है, किसी किसी पुस्तक में पूरा बुद्धि के बारे में लिखा है, किसी किसी इसमें यीशु मसीह के जीवन के बारे में लिखा है, किसी किसी पुस्तक में खत लिखा है, जो पौलुस क्या करते थे, चर्च को खत लिखते थे, उसके बारे में है। और प्रकाशित वाक्य है, जो है क्या है, प्रकाशित वाक्य क्या है कि एक प्रकाशित को क्या करता है, दिखाता है। मुझे लग रहा है पानी आ रहा है, शायद चेक करो कोई, ठीक है। सो पूरे बाइबल में बहुत सारे चीज क्या है। सो उसमें से जब हम देखते हैं कि नीति वचन जो पुस्तक है, वो पूरा क्या है, बुद्धि और ज्ञान के बारे में हम क्या करते हैं, देखते हैं, पूरे बुद्धि और ज्ञान के बारे में। सो जब हम 3 अध्याय को हम देखते हैं, उसमें बहुत कुछ हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. So यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो कहता है कि हे मेरे बच्चों,
क्या करो, मेरे आज्ञाओं को क्या मत करो, भूल मत जाओ। याद है हमने शायद इसके पहले भी, हम कुछ दिनों के पहले हमने क्या किया था, पढ़ा था। सो ये जो वचन है, ये जो सोलोमन राजा जो दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान है, वो बुद्धिमान इंसान लिखता है कि हे मेरे प्यारे बच्चों, एक साधारण मनुष्य कुछ एडवाइस को अगर हमें देता है, हम क्या करते हैं, हम उसे स्वीकारते हैं। और याद रखो, हर एक का एडवाइस सुनना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद कोई भी एडवाइस जो देता है वो क्या हो सकता है, कभी भी हमें क्या हो सकता है, काम आ सकता है। पर हर एक एडवाइस को लागू करना क्या है, वो जरूरी नहीं है। पर हर एक एडवाइस को सुनना क्या है, सही है। पर यहाँ पर जो आज्ञा जो दे रहा है, एडवाइस जो दे रहे हैं, वो क्या है, पूरे दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान जो सोलोमन है, पूरे दुनिया का बुद्धिमान इंसान, वो क्या करते हैं, इस आज्ञाओं को दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हमें कैसा खुशहाली और इज्जतदार लंबा जीवन हम कैसे जी सकते हैं। सो उसमें सबसे पहले वो अपने बच्चों को क्या कर रहा है, वो बता रहा है, माय सन। सो वैसे ही परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि हम परमेश्वर के जो बच्चे, परमेश्वर हमसे कहते हैं, मेरे बच्चों, फॉरगेट नॉट माय लॉ, कि तुम क्या करो, परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के नियमों को क्या मत करना, भूलना मत। परमेश्वर की आज्ञा और शिक्षाओं को क्या नहीं करना, भूलना नहीं है। बहुत सारे टाइम हम जो शिक्षा देते हैं, वो क्या है, हम भूल जाते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पिताजी के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे क्या किया, बहुत सारे ऐसे नियमों को, बहुत सारे ऐसे रूल्स को, बहुत सारे ऐसे अच्छे बातों को सिखाया जो मेरे अभी तक मैं मुझसे क्या करता हूँ, याद रखता हूँ। सो वैसे ही परमेश्वर भी हमें कहते हैं और बोलते हैं कि उन नियमों को क्या नहीं करना, भूलना नहीं, क्योंकि वो आपके लाइफ टाइम क्या होगा, काम आएगा। परमेश्वर का वचन भी ये कहता है कि तुम अपने बच्चों को सिखाओ, ताकि वो बूढ़ा हो जाएगा तो भी वो क्या नहीं हो जाएगा, भूल नहीं जाएगा। उनको चलने का मार्ग तुम क्या करो, बचपन में ही सिखाओ, तो कि वो क्या हो जाएंगे, बड़े होकर वो क्या नहीं होंगे, भूल नहीं जाएंगे। सो परमेश्वर हमें बार बार याद दिलाते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा, अभी हम जो भी सीखने वाले हैं, इसके पहले भी हमने जो भी सीखा था, उन आज्ञाओं को हमें भूलना नहीं है। सबसे पहले हमें क्या नहीं है, हमें भूलना नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा को बहुत सारे टाइम हम भूल जाते हैं। अभी भी हम जो वचन को पढ़े, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ कि आपने बहुत प्रयत्न किया कि आपने आज्ञा के वचन को बोला, पर वो ज्यादातर आपका वचन कहाँ से था, वो यहाँ से था। इसीलिए आप अटक रहे हैं, शायद इसीलिए आप सही से बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शायद आपने क्या किया, उस वचन को कल या परसों ही पढ़ने के लिए आपने क्या किया, शुरुआत किया। परमेश्वर के वचन को हमें दिल से नहीं, दिमाग से नहीं, हमें दिल से भी क्या करना है, समझना है। दिमाग से हमें समझकर, दिल से हमें समझकर, दिमाग में रखकर, दिल पर हमें रखकर क्या करना है, उसको पढ़ना है। और पढ़ना ही नहीं, जब उस वचन को आप अपने जीवन में इस्तेमाल करोगे, जब उस वचन को आप जीवन में इस्तेमाल करोगे, तो वो लाइफ में आपको क्या नहीं होगा, भूलने जैसे क्या नहीं होगा, नहीं होगा। ट्रस्ट इन द लॉर्ड इन ऑल, क्या ट्रस्ट इन द लॉर्ड परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमें क्या करना है, ट्रस्ट। तो जब आप ट्रस्ट करने के लिए लगोगे तो क्या हो जाएगा, वो वचन आप क्या नहीं होगे, भूलेंगे नहीं। सो जब हम पढ़ते हैं, सिर्फ दिमाग से नहीं, सिर्फ मेमोरी के लिए नहीं पढ़ना है, उसे जब हम पढ़ते हैं, उसको लाइफ में जब अप्लाई करने के लिए लगते हैं, तो वो क्या होता है, वो वैसे ही हमारे जीवन में क्या होता है, जुड़ने लगता है और बसने क्या हो जाता है, लगता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सिर्फ दिमाग में मत रखो, दिमाग में रखोगे तो आप भूल सकते हो। आपके जीवन में क्या करना है, रखना है। आगे वचन देखो क्या कहता है, बट लेट दाइन हार्ट कीप माय कमांडमेंट्स। वचन कहता है तुम परमेश्वर की आज्ञा और नियम को भूलना नहीं, परंतु क्या करो, मेरे आज्ञाओं को तुम्हारे दिल में क्या करो, रखो। सो जब हम परमेश्वर के वचन को दिल के करीब रखेंगे तो क्या होगा, तो हम क्या नहीं करेंगे, हम वचन को क्या नहीं करेंगे,
भूलेंगे नहीं। और दाविद अच्छा तरह से भजनकार में कहता है, परमेश्वर मैंने आपके वचन को मैंने अपने हृदय में छुपा कर क्या किया है, रखा है, ताकि मैं क्या नहीं करूं, ताकि मैं पाप नहीं करूं, ताकि मैं जब वचन हमारे जीवन में रहता है, अरे यार मुझे पता है यार ये करने से पाप हो जाएगा, हम वो वचन को जब याद रखेंगे, अरे यार ये करना पाप है, वो करना पाप है, तो हम जब हमारे वचन को, परमेश्वर के वचन को हृदय में छुपा कर और याद करके रखे हैं, अरे यार ये करना गलत है, वो करना गलत है, तो वो हमें पाप से क्या करेगा, दूर रखेगा। हम वो पाप के नजदीक भी क्या नहीं कर पाएंगे, हम जा नहीं पाएंगे। जब हम वचन को हमारे हृदय में क्या करके रखे हैं, हम छिपा कर रखे, अरे यार ये करना पाप है, जब हमें पता होगा, तो जब हम सोचेंगे तो हमारे दिमाग में वो वचन याद आएगा और हम उसके काम करने से पहले ही हमारा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। जब हमें कुछ भी करना होता है, पाप पहले दिमाग में आएगा, फिर वो दिल से दिमाग में, फिर उसके बाद ही वो हरकत में क्या होगा, काम में आएगा। जब हमारे दिमाग और दिल में ही हम वचन को रखेंगे, जब हम वचन के द्वारा, अरे यार ये करना पाप है, ये गलत है, ये करने से परमेश्वर नाराज हो जाएंगे, परमेश्वर गुस्सा हो जाएंगे, मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा, मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा, जब हम इन बातों को याद करके हमारे जीवन में रखेंगे, तो हम पाप से ऑटोमेटिकली हम दूर क्या हो सकते हैं, रह सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे बच्चों तुम मेरे आज्ञाओं को भूलो मत, परंतु अपने हृदय में मेरे आज्ञाओं को क्या करो, रखो, छिपा के रखो। पहला, अगर हमें जीवन में लंबा जीवन जीना है, अच्छा जीवन जीना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को हमारे जीवन में क्या है, रखना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो ये हमारा जो बड़ा जीवन, जितना लंबा जिंदगी होगा, वो जिंदगी में हम मुसीबत में ही पड़ते रहेंगे। अगर परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में नहीं होगा तो एक मुसीबत से आएंगे, हम दूसरे मुसीबत में गिर जाएंगे, फिर वापस हम आएंगे और तीसरे मुसीबत में, हम ऐसे ही क्या होगा, हमारा जिंदगी होता रहेगा। उसके बाद जब हम देखते हैं, वचन कहता है, दूसरा वचन, For length of days and long life and peace shall they add to thee. हालेलुया। वचन कहता है, जब तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने दिल में और अपने दिमाग में अच्छे तरह से रखोगे और भूलोगे नहीं, तो वो आपके जीवन में क्या ऐड करेगा, क्या लाएगा आपके जीवन में, आपका दिन अच्छा होगा, और आपका कैसे, आपका जो आयु है वो क्या होएगा, बढ़ेगा, और वो आयु, आपका जिंदगी कैसा होगा, खुशहाल, और क्या, शांति का जीवन होगा। एंड पीस, वचन कहता है, पीस शैल बी एडेड। ये परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, ऐड करना, जोड़ेंगे। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अच्छे तरह से रखते हैं, मान के चलते हैं, जब हम सही मार्ग में चलेंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं को हमारे जीवन पर और जिंदगी पर रखेंगे, तो हमारा लाइफ क्या होगा, हर एक मुसीबतों से दूर रहेगा, और हमारा जीवन खुशहाली और शांति का जीवन क्या होगा, पाएगा। हालेलुया। इसके बाद जब हम देखते हैं, तो ये सब हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, लॉन्ग लाइफ जीने का, और उसके साथ कैसा, वो शांति का जीवन होना चाहिए। हमें बड़ा जीवन जीना है, और जिनके जीवन में शांति नहीं है, वो जिंदगी भर सोचता रहता है, यार मुझे मौत आ जाएगा तो इससे अच्छा, मौत आ जाएगा। ऐसा जीवन का क्या फायदा कि आप हर दिन जी रहे हो, पर आपके जीवन में शांति ही नहीं है, तो वो जीवन का क्या नहीं है, वो फायदा नहीं है। आपको लंबा जीवन जीना है, तो वो लंबा जीवन कैसा होना चाहिए, वो शांति वाला जीवन भी क्या होना चाहिए, और परमेश्वर एक क्या करते हैं, हमें एक आशा देते हैं, ये आशा देता है कि परमेश्वर ये सब आपके जीवन में क्या होएगा, ऐड होएगा। क्या होएगा, ऐड होएगा। हालेलुया।
मुझे देखो, बहुत सारे जन इन दोनों बात के लिए बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। पहला क्या था, वचन कहता लॉन्ग लाइफ मतलब लंबा जीवन ज़्यादा जीने के लिए। अभी जब मैं रिसर्च देख रहा हूँ, लोग क्या कर रहे हैं, लोग इतना साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं कि क्या करे, मनुष्य को कुछ ऐसा बदला ले कि वो क्या होएगा, वो बूढ़ा होने से बदले क्या होएगा, उसका जीवन कम होएगा। लंबा जीवन के लिए क्या करना है, उन्हें ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, इतना एक्सरसाइज करना चाहिए, वो करना चाहिए। बहुत सारे जन अच्छे ताकतवर और शक्तिशाली लोग भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। अच्छा खाते हैं, जो खाना चाहिए वो खाते हैं तो भी मर जाते हैं, अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी मर जाते हैं। सो ये सब क्या नहीं करता, हमें क्या नहीं करता, एक गारंटी नहीं देता है कि ये सब करने से आपका लाइफ क्या होगा, कुछ भी गारंटी नहीं दे सकता। पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर आप सही तरीके से रहोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेंगे, एक लॉन्ग लाइफ को ऐड करेंगे। और भी बहुत सारा चीज है जो क्या करता है, एक लंबे जीवन को हमें देता है। और साथ ही साथ शांति के लिए लोग क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग रास्ता ढूंढते हैं। कोई जाता है तपस्या करने, कोई जाता है योगा करने, ऐसा उलट पुलट, ऐसा शरीर को करते, वैसा करते, ऐसा करते हैं। ये सब क्या नहीं करेगा आपको, ये सब शांति नहीं दे सकता है। परमेश्वर का वचन ही आपको क्या कर सकता है, शांति दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ही आपको शांति क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में, परमेश्वर को हमारे जीवन में रखेंगे तो हमारा लाइफ लंबा भी होगा और कैसा होगा, आनंद से और शांति से भरा होगा। हालेलुया। तीसरा वचन में जब हम देखते हैं, लेट नॉट मर्सी एंड ट्रूथ forsake thee, bind them about thy neck, write them upon the tables of thine heart. हालेलुया। बहुत सुंदर वचन है। यहाँ पर देखो वचन क्या कहता है, लेट नॉट मर्सी एंड ट्रूथ forsake thee। परमेश्वर का जो करुणा है, परमेश्वर का जो दया है और क्या करते हैं, और जो सच्चाई है उसे क्या नहीं करना, उसे भूलना नहीं। परमेश्वर की जो दया और करुणा को अपने जीवन से क्या नहीं करना, अलग नहीं करना। ये दया के बारे में ही हमने लास्ट हफ्ते भी हमने क्या किया था, पढ़ा था। द प्रोडिगल नहीं, द समैरिटन मैन के बारे में हमने जो पढ़ा था, वो सामरिया जो मनुष्य था वो क्या करता है, वो जो मनुष्य जिसको जख्म था, जिसको चोर आके लोग पूरे लूट कर जाते हैं, सामरिया मनुष्य उस पर आकर क्या करता है, दया करता है। बाकी के जो याजक और लेवी थे वो लोग क्या नहीं करते हैं, दया नहीं करते, वो अपना काम को देखकर वो दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। पर ये जो सामरिया मनुष्य क्या करता है, दया करता है। और परमेश्वर हमारे कैसे परमेश्वर है, दया करने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर हमसे भी क्या करते हैं, वही चाहते हैं कि जैसे परमेश्वर है वैसे हम भी क्या करें, वैसे हम करें, वैसे हम बने। हालेलुया। परमेश्वर दयालु है तो परमेश्वर हमको भी बोलते हैं कि हम भी दूसरों पर क्या करें, दया करें, दूसरों पर मदद करें। जो दूसरा गलत कर रहा है उस पर दया करके दया वाला जीवन क्या करें, हमें जीना है। और साथ ही साथ दया के साथ हमें सच्चा वाला जीना क्या है, जरूरी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सच्चाई से जीना क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप बार बार झूठ बोलते रहोगे, आपके जीवन में कोई भी आपको क्या नहीं करेगा, आप पर विश्वास नहीं करेगा। बार बार झूठ बोलना पाप है, गलत है। अगर आप ईमानदार नहीं है तो आप उसका दूसरा एक ही है कि आप बेईमान हैं। ईमानदार इंसान क्या करता है, सच्चाई पर चलता है। वो जो सत्य है उस पर वो क्या करेगा, चलेगा। सच्चाई एक ही होता है और सच्चाई के अलावा जो कुछ है वो क्या है, वो झूठ है, वो गलत है। समझ में आ रहा है? एक ही सच्चाई होता है, वो जितना भी सच्चाई जैसा दिखेगा तो भी उसमें क्या है, थोड़ा बहुत झूठ हो सकता है।
सच्चाई एक है। तो परमेश्वर का वचन कहता है हमें दया करना है और उसके साथ साथ हमें सच्चाई को हमारे जीवन से क्या नहीं करना, नहीं निकालना, दूर नहीं करना। हमको जीवन में ईमानदारी और सच्चाई से हमारा जीवन क्या होना चाहिए, जीना चाहिए। ये दोनों चरित्र परमेश्वर का चरित्र है कि परमेश्वर दया करते हैं और परमेश्वर सच्चे परमेश्वर है। और परमेश्वर अपने बच्चों से भी यही चाहते हैं कि परमेश्वर के बच्चे ये आज्ञा को पालन करें कि हर एक हम जो मनुष्य हैं हम दूसरे पर दया करें और हमारा जीवन कैसा हो, हम भी सत्य पर चलने वाले बन सके। परमेश्वर का वचन वो देखो कैसा कहता है, लेट नॉट मर्सी एंड ट्रूथ forsake thee। परमेश्वर की दया और सच्चाई से दूर ना जाना, उनसे अलग नहीं होना। bind them about thy neck, क्योंकि बहुत सारे टाइम हम भूल जाते हैं, अरे परमेश्वर का आज्ञा क्या था, हमें सच्चाई से कैसा जीना है, हमें अच्छे तरह से कैसे जीना है, हमें सच्चाई में कैसे रहना है, हमें भलाई में कैसे रहना है। परमेश्वर क्या कहते हैं पता है, अगर आप भूल जाते हो, परमेश्वर कहते हैं अगर आप भूल जाते हो तो आप उसके बदले क्या करो, ये सच्चाई और दया को आपके गले के बाजू में क्या करो, बांध के रखो। इसका अर्थ क्या है, हम गले के अंदर क्या बांध के रखते हैं, हम एक नेकलेस को हम क्या करते हैं, हम बांध के रखते हैं। और हम ये क्यों बांध के रखते हैं, एक हम औरत को पूछेंगे तो वो कैसा है, एक अच्छा दिखने के लिए अच्छा होता है, पर जब आपके जीवन में ये ऐसा कुछ चेन है, वो आपका एक क्या होता है, एक अंग जैसे हो जाता है, राइट, एक पार्ट, बॉडी का पार्ट जैसे बन जाता है, राइट, कि आप हमेशा देखते हो तो आपको याद रहता है, राइट। अब ये घूम जाएगा तो आपको जल्द से जल्द क्या होएगा, पता चलेगा कि आपके जो गले में था वो क्या हो गया है, भूल गया। परमेश्वर का वचन, लेट नॉट मर्सी एंड ट्रूथ forsake thee, bind them about thy neck। तुम सच्चाई को, ये क्या, सच्चाई को और क्या है, दया को क्या मत करना, खो मत देना, उसको अपने जीवन से क्या नहीं करना, अलग नहीं करना। उससे अच्छा तुम क्या करो, आपके सर, अपने गर्दन के और क्या करो, बांध के क्या करो, रखो, ताकि तुम क्या करो, भूल ना जाओ। आगे वचन कहता है, राइट देम अपॉन द टेबल्स ऑफ दाइन हार्ट। सो परमेश्वर बार बार आपको क्या कर रहे हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि हमें दया करना इंपॉर्टेंट है और सच्चाई से रहना क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ये दो चीज अगर हम जीवन में भूल जाएंगे तो हमारा जीवन क्या होगा, सही से क्या नहीं होगा, नहीं चलेगा। सो परमेश्वर उसको याद करने के लिए आप बोल रहे हैं कि क्या करो, आप अपने नेकलेस जैसे गले में बांध कर रखो, या क्या करो, या अपने हृदय के दीवार में क्या करो, राइट अपॉन द टेबल्स, अपने हृदय में क्या करो, लिख कर रखो। हम हृदय में कैसे लिख कर रख सकते हैं, हम हृदय में कैसे लिख सकते हैं, हम हृदय में तो हम नोच नहीं सकते, या हम देखो हाथ विद में हम लिखते, क्या होता है, इससे हमें क्या होता है, याद रहता है, राइट, याद रहता है। लिखने से क्या होता है, याद रहता है। परमेश्वर बोल रहे हैं तुम शरीर वरीर में किधर मत लिखो, वो क्या है, वो सही नहीं है, पर अपने हृदय में क्या करो, इन बात को लिख कर रखो कि मुझे दया और सच्चाई से दूर नहीं जाना है। हालेलुया। हम जीवन में कैसे भी जिए, इस संसार में हमारा जो जिंदगी है वो क्या होना चाहिए, वो सच्चाई वाला जीना चाहिए। अगर दुकान में भी कोई हमें एक्स्ट्रा पैसा दे देता है, हमारा जीवन क्या होना चाहिए कि वो एक्स्ट्रा पैसा को वापस देने वाले बनना चाहिए। भूल मत जाओ कि हमारे जो बच्चे हैं या कोई भी जो देखता है, वो उनके लिए हम एक गवाही भी हम क्या करते हैं, बनते हैं। इसीलिए हमारा लाइफ क्या होना चाहिए, बहुत सही होना जरूरी है। और परमेश्वर हर एक बातों को क्या करते हैं, देखते हैं। और याद रखो, अगर आप सच्चाई में नहीं रहोगे, सच्चाई वाला इंसान लॉन्ग लाइफ क्यों जिएगा, क्योंकि सच्चाई वाला इंसान को सर में और दिल में क्या नहीं है, टेंशन नहीं है, क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने कुछ झूठ नहीं बोला, वो सच्चाई में, उसके जीवन में टेंशन नहीं है, तो लंबा जीवन खुशी से क्या कर सकता है, जी सकता है। उसका दूसरा विपरीत,
अगर कोई मनुष्य दया नहीं कर रहा है, जेलस है, खड़ूस है, ठीक है, वो दया नहीं कर रहा है, तो दया नहीं कर रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया? वो खड़ूस है, जलन है, उसके दिल में क्या है? वो बेर रखा है, गुस्सा को रखा है। सच्चा नहीं है तो वो क्या है? बेईमान है। उसने लोगों को फंसाया, ये किया, वो किया। अरे कॉल आया, अरे यार ये कॉल किसका हो सकता है? मैंने उससे पैसा लिया, उसका हो सकता है, ये पुलिस वाले का हो सकता है, ये उसका हो सकता है। कॉल आने के पहले सर 10 क्या होगा? 10 विचार दिमाग से क्या होगा? घूमेगा। जो बेईमान है उसका जिंदगी पूरा क्या है? टेंशन है। वो बाहर निकलेगा तो उसमें भी उसको ये मिल जाएगा क्या? वो मिल जाएगा, टेंशन है। सो जो ईमानदार नहीं है, जो बेईमान और गंदे इंसान है, उनको लंबा लाइफ तो ऑटोमेटिकली नहीं होता, क्योंकि वो टेंशन के मारे ही, वो हार्ट अटैक या टेंशन के मारे ही उनका जीवन क्या हो जाता है? आयु कम हो जाता है। समझ रहे हो? ये भी याद रखो, मैंने इसके पहले ही बोला था, परमेश्वर हर एक जन को एक आयु को क्या करते हैं? देते हैं। पर हमारे ऊपर भी एक ये है कि हम हमारे आयु को क्या कर सकते हैं? बढ़ा भी सकते हैं। हम हमारे आयु को क्या कर सकते हैं? कम भी कर सकते हैं। हम पाप में जिएंगे तो हम अपने आयु को क्या कर सकते हैं? कम भी कर सकते हैं। अगर हम बहुत ही अच्छे तरह से रहेंगे तो हमारा आयु क्या होगा? आयु बढ़ भी क्या हो सकता है? आमेन। सो ऐसा नहीं कि बहुत सारे टाइम बोलते अरे यार मेरा जिंदगी इतना ही था, मैं मर गया। नहीं, ऐसे नहीं। कभी कभी हम हमारे जीवन, कभी नहीं, हम अगर अच्छी तरह से रहेंगे हमारा आयु क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। अगर पाप करेंगे तो हमारा आयु क्या हो सकता है? कम हो सकता है। पर परमेश्वर उसको भी क्या करते हैं? सही तरीके से नियम पर लेकर अपने समय में क्या करते हैं? उसको जज करते हैं। हालेलुया। ओके, लास्ट उसके बाद हम क्या करेंगे देखकर हम समाप्त करेंगे। सो अभी तक हमने क्या सीखा कि ये मेरे बच्चे, तुम क्या मत करो, अपने आज्ञाओं को, मेरे दिए हुए आज्ञाओं को भूलो मत, अपने हृदय पे अच्छे तरह से रखो। इससे क्या होएगा? लंबा जीवन मिलेगा, शांति वाला जीवन आपको क्या होएगा? मिलेगा। ठीक है। और उसके साथ क्या करना है? हमें दया और सच्चाई को हमें क्या करना है? हमें भूलना नहीं है। उसे हमें हमारे गले में लगाना है और हमारे हृदय में क्या करना है? लिख के रखना है, गले में बांध कर रखना है। इसका अर्थ क्या है? कि हमें भूलना नहीं है। अगर जब हम भूलेंगे नहीं तो वचन कहता है so shall thou find favor and good understanding in the sight of the Lord। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम तो क्या होगे? तो परमेश्वर और सारे मनुष्य के बीच में तुम अच्छा क्या करोगे? फेवर को पाओगे। फेवर मतलब अच्छा, इज्जत, अच्छा रिस्पेक्ट। लोग क्या करेंगे? तुम्हें ऊंचे नजर पर क्या करेंगे? रखेंगे। हालेलुया। अगर आपको लोग अच्छे नजर से देखना है, ऊंचे, अच्छा रे यार ये बहुत ही क्या है? अच्छा आदमी। आपके भी पूरे लोगों के बीच में आप जानते होंगे कोई एक ऐसा मनुष्य होगा, लोग जिसको क्या करते हैं? सही में इज्जत देते हैं। देखो, नाम का इज्जत तो लोग, पॉलिटिशियंस और जो बड़े बड़े जो लोग हैं वो लोग भी क्या करते हैं? कमाते हैं। क्यों? उनको सामने अच्छा बोलेंगे, पीठ पीछे क्या कर सकते हैं? बुरा बोल सकते हैं। जो ज्यादा अमीर होगा उसके सामने अच्छा बोल सकते हैं, जिसके पास ज्यादा ताकत है सामने अच्छा बोल सकते हैं, पीठ पीछे लोग। पर जो सही में अच्छा और ईमानदार इंसान होता है उसको साधारण लोग दिल से समझते हैं कि वो क्या है? अच्छा इंसान है। और वैसा अच्छा इंसान आप बन सकते हो जब आप सच्चाई और दया के साथ अपने जीवन को क्या करोगे? चलाओगे, जियोगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम ये करोगे तो तुम लोगों के सामने, पहला तो किसके सामने? परमेश्वर के सामने। हालेलुया। परमेश्वर अगर आपको इज्जत करते हैं,
तो वो सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे टाइम बाइबल में भी परमेश्वर कोई व्यक्ति को लेकर क्या थे, बहुत ही खुश थे। क्या तुमने जोब को क्या किया, देखा। जो इंसान अच्छी तरह से चलता है, परमेश्वर भी क्या करते हैं, उस मनुष्य को के ऊपर क्या करते हैं, घमंड करते हैं। मेरा बच्चा देखो, इतने सारे जन पाप कर रहे हैं, पर मेरा वो बेटा क्या है, ईमानदारी में क्या कर रहा है, चल रहा है। दूसरा कोई देख रहे नहीं है, आपको लोग ने तारीफ नहीं किया, पर परमेश्वर आपसे क्या है, प्रसन्न है, और परमेश्वर आपको क्या कर रहे हैं, रेस्पेक्ट और एक अच्छा क्या कर रहे हैं, एक सोच पे क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। For thou shalt find favor and good understanding, और उसके साथ तुम क्या होगा, अच्छा अंडरस्टैंडिंग में तुम्हें क्या होगा, मिलेगा। किसके सामने, परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने। तो पहला तो हमें परमेश्वर क्या करेंगे, हमें रिस्पेक्ट करेंगे, और दूसरा बात जो लोग हैं वो भी क्या है, आपको एक अच्छा सम्मान देंगे, और आपको क्या करेंगे, अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, रखेंगे। हालेलुया। सो हमें अच्छा और लंबा जीवन इस संसार में जीना है, तो हमें लोगों का क्या नहीं करना, पूछ बन के घूमना नहीं, ठीक है, पूछ बन के घूमना नहीं है। और दूसरा बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सारे जन आपको क्या नहीं करेंगे, आपको अच्छा और रिस्पेक्ट नहीं देंगे। ये मैं जस्ट बता रहा हूँ कि सब लोग के मतलब सब लोग में सब लोग नहीं आएगा, सब लोग में कुछ ना कुछ लोग रहेंगे, वो क्या करेंगे, वो आपको हमेशा विरोधी क्या करेंगे, बन के रह सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह के जीवन में भी था, बहुत सारे जो जन रहेंगे आपके ईमानदारी में, इसके पहले ही बोला था राइट, अगर आप आपके काम में ईमानदारी में है, जो आपके साथ काम कर रहा है वो बेईमानी से काम कर रहा है, वो आपके ईमानदारी को लेकर ही क्या है, उसको प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या नहीं हो सकते हो, अच्छे भी हो सकते हो, शायद वो बहुत समय के बाद वो भी आपके तरह बन सकता है, कुछ भी, पर ये गारंटी नहीं है कि हर एक जन पर सबके सामने आप क्या हो सकते हो, अच्छे ईमानदारी के साथ आप अच्छा तरह से रहोगे तो आप रेस्पेक्ट को क्या कर सकते हो, पा सकते हो। हालेलुया। इसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, डिग्री की जरूरत नहीं है, अच्छा कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसा होने की जरूरत नहीं है, गोरा दिखने की जरूरत नहीं है, ये सब मायने नहीं रखता है। पर आपको क्या है, रेस्पेक्ट मिले। पर अच्छा कपड़ा पहनना भी क्या है, जरूरी है। इसका मतलब आप चड्डी में घूमते रहोगे तो आप तो कितना भी होगा वो क्या होगा, रिस्पेक्ट क्या नहीं होगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसके वो एक फैक्टर भी है कि हमें अच्छा कपड़ा पहनना भी क्या है, जरूरत है। पर रिस्पेक्ट अर्न करना कैसे होता है, सबसे मेन चीज कैसे होता है, हमारा कैरेक्टर, हमारा जीवन, जो हम दया और हम कैसे होना है, हमें जो सच्चाई से जीना है, उससे जब हम जिएंगे तो लोग हमें रिस्पेक्ट करेंगे, और उससे भी ज्यादा परमेश्वर हमको क्या करेंगे, फेवर करेंगे। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर आपकी महिमा हो, परमेश्वर आपकी स्तुति हो। परमेश्वर खुदा, आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपके सुंदर वचन से आपने हमसे बात किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपने हमें सिखाया कि परमेश्वर हमें कैसा एक अच्छा जीवन और लंबा जीवन हम जी सकते हैं। परमेश्वर आपके वचन में हर एक बातों की परमेश्वर गहराई है। परमेश्वर आप स्पष्ट रीति से आप हमें समझाते हैं कि परमेश्वर आपके वचन को हम हमारे हृदय में रखने से परमेश्वर हमारे जीवन में एक बदलावट आता है। परमेश्वर हम पाप से दूर हो सकते हैं। परमेश्वर हम एक लंबे जीवन को जी सकते हैं, और वो जीवन भी शांति और खुशहाली का, और लोगों के बीच में परमेश्वर एक आनंदित वाला जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर खुदा,
परमेश्वर ऐसा सुंदर वचन आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर ये वचन को हमारे जीवन में रखने के लिए आप हमें मदद करें। परमेश्वर जिंदगी भर हम वचन के अनुसार चल सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर खुदा धन्यवाद आपके सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर हम दया से और सच्चाई में हमारे जीवन को जी सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। Thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. God bless you.